ओके। हेलो गाइस। आज बात करेंगे L1 इंजीनियर की जो वर्किंग शेड्यूल है वो क्या होता है और उनको क्या क्या करने की ज़रूरत होता है और वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है उनका। ठीक है। तो जैसे मैं एक L1 इंजीनियर हूँ नैक का। उसमें कुछ हम लोग का डेली एक्टिविटी रहता है। ठीक है, डेली शेड्यूल एक्टिविटी। जब हम इस शिफ्ट चेक स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ हमको चेक करना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं नैक, CPPM, क्लियर पास पॉलिसी मैनेजर। सबसे पहले जब हम शिफ्ट स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं जो सर्वर है क्लियर पास का। ठीक है, उसका लॉगिंग सही से लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका हेल्थ क्या है। ठीक है, सर्वर लॉगिन एंड हेल्थ। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ CPU, मेमोरी, डिस्क। ठीक है, देन इसी का चेक करते हैं कोई सिस्टम अलार्म है कि नहीं। ठीक है, स्टेटस क्या है, सर्वर का स्टेटस ग्रीन होना चाहिए। ओके, ग्रीन है इसका मतलब ओके है, सिंक्रोनाइज्ड है। अगर वार्निंग में है तो इसका येलो हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर रेड है इसका मतलब आउट ऑफ सिंक और एनी काइंड ऑफ इशू। ओके, तो इस केस में आपको एस्केलेट करना है L2 को या L3 को। ठीक है, एज पर SOP। ठीक है, इसके बाद जो कि दूसरा पॉइंट है, क्लस्टर स्टेटस वेरीफाई करना होता है। क्लस्टर स्टेटस। ठीक है, स्टेटस में क्लस्टर में एक पब्लिशर आएगा और बहुत सारे एक साथ नोड या सब्सक्राइबर बोलते हैं, नोड और सब्सक्राइबर। तो 1 2 3 इन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर या नोड हो सकता है। ठीक है, तो इसके साथ इसका जो स्टेटस है वो कनेक्ट होना चाहिए एंड ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है, ये एक चेक करते हैं। तीसरा, हमारे जो सर्विसेज है, जो ऑल सर्विसेज नैक, ठीक है, वो आप रहना चाहिए। ठीक है, तो सर्विसेज कहाँ से चेक करते हैं? सबसे पहले जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, देन गो टू सर्वर मैनेजमेंट, उसके बाद कोई भी एक नोड को सिलेक्ट करना है। नोड जैसे कि सब्सक्राइबर, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, किसी को भी एक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट एनी नोड। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करना है सर्वर कंट्रोल में। स्क्रॉल करोगे नीचे आपको सब दिख जाएगा। उसके अंदर पॉलिसी सर्वर, ऑथेंटिकेशन सर्वर, अकाउंटिंग, प्रोफाइलिंग सर्वर अगर है तो। ठीक है, ये जितनी भी सर्विसेज है, ठीक है, ये सर्विसेज तो कहीं ना कहीं रन हो रहा है, तो ये शुड बी रन।
टू बी रनिंग स्टेटस। अगर ये सर्विसेज स्टॉप है तो उसको रिस्टार्ट करना है, अगर आपका SOP आपको अलाउ करता है तो। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर पॉइंट हो गया। फिर बात करते हैं चौथा पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट हम देते हैं जो रेप्लिकेशन जो सही से हो रहा है कि नहीं, चेक रेप्लिकेशन स्टेटस। ठीक है, सो रेप्लिकेशन स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन, देन गो टू सर्वर मैनेजमेंट। ओके, देन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पे एक विंडो मिल जाएगा जहाँ पे लिखा रहेगा क्लिक रेप्लिकेशन। देन वहाँ पे क्लिक करता, फिर वहाँ पे दिख जाएगा पूरा। उसमें क्या क्या रहता है, एक तो रहता है डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन, दूसरा नो रेप्लिकेशन लॉग, तीसरा एनी काइंड ऑफ एरर। ठीक है, अगर कुछ भी इशू है तो उसको फोर्सफुली पुश नहीं कराना। ठीक है, या सिंक्रोनाइज नहीं कराना। ये हमेशा ध्यान रखना, किस केस में, रेप्लिकेशन के केस में। ठीक है, इसको पुश नहीं कराना। सो और एक बार देख लेते हैं मेन क्या क्या पॉइंट था। ठीक है, सबसे पहले चेक करना है सिस्टम हेल्थ। ठीक है, ये हमेशा ग्रीन होना चाहिए। दूसरा चेक करना है क्लस्टर स्टेटस। ठीक है, ये ऑनलाइन होना चाहिए क्लस्टर स्टेटस। ठीक है, तीसरा आता है मेरा सर्विसेज ऑलवेज रनिंग होना चाहिए। एंड चौथा हमने क्या बोला, रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन सिंक्रोनाइज में होना चाहिए, SYNC, इन सिंक। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले हम जब काम करते हैं ये चीज़ हमको डेली एक्टिविटी के अंदर देखना ही पड़ेगा। ओके, और इसके बाद जो काम होता है, टिकट चेक करना। ठीक है, या मेल चेक करना यूज़र की तरफ से जो आया होगा। ठीक है, दूसरा जो ऑथेंटिकेशन एरर वगैरह है उसको फिक्स करना, यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है, उनको बताना क्या इशू है, AD इशू है, AV इशू है, और एनी काइंड ऑफ कंप्लाइंस इशू है तो उसको आइडेंटिफिकेशन करना, उसका सॉर्ट आउट करना एंड कस्टमर को इन्फॉर्म करना। ठीक है, अगर कोई न्यू डिवाइस आया है, न्यू स्विच, न्यू AP या WLC कोई भी आया है, उसको क्लियर पास या रेडियस में ऐड करना। ठीक है, उसको कॉन्फ़िगरेशन करना, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन या NAC कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम 802.1x कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, उसको करना। ठीक है, देन उसको टेस्ट करना वो ऑनलाइन है कि नहीं। ठीक है, देन उसको ग्रुपिंग करना, किस ग्रुप में जाएगा, किस बिग लाइन असाइन होगा, क्या रोल पड़ेगा उसमें। ठीक है, किस तरह की पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगा, ये सब उसमें कॉन्फ़िगर करना। देन सबसे पहले CPPM में जाना। ठीक है, देन एक्सेस ट्रैकर में जाके उस स्विच का जो IP है, ठीक है, उस स्विच का IP या MAC से हम लोगों को सर्च करना है। ठीक है, अगर वो स्विच में एक्सेस ट्रैकर में उसको रियल जो ऑथेंटिकेशन होगा, जो रियल रिस्पॉन्स होगा वो ऐसे मिल जाएगा हमको एज लिस्ट वाइज। ठीक है, उसमें देखना पड़ेगा नास एरर है कि किस तरह की एरर है, या अगर ऑथेंटिकेट हो रहा है तो सही से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, पॉलिसी पुश हो रहा है कि नहीं,
सही ग्रुपिंग में है कि नहीं, सही वीलन पुश हो रहा है कि नहीं, ये सब चेक करना है। फिर उसके बाद उस स्विच को प्रोडक्शन में डालना है, ठीक है, देन प्रोडक्शन में उसको अलाउ करना है। तो ये सब चीज़ है बेसिक। और इसके बाद मेन है एक CPPM में क्या होता है कि इनसाइड होता है। इनसाइड क्या होता है, रिपोर्टिंग टूल, ठीक है, रिपोर्टिंग टूल या रिपोर्टिंग सर्वर बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, एवरी सिंगल थिंग, और मान लो आपके पास 1 लाख क्लाइंट है, तो 1 लाख क्लाइंट का डेटा ये इनसाइड में आएगा। यहाँ पे एक रॉ डेटा बनेगा, वो एक्सेल फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेटा फेच कर सकते हो, आपको किस तरह की डेटा चाहिए, कितना ऑनलाइन है, कितने में भी नहीं है, कितने में डोमेन नहीं है, कितना डोमेन में है, ठीक है। ये सब चीज़ आप निकल सकते हो। और कभी कभी ये हफ्ते में एक बार हम लोगों को मेन चेक करना होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। एक है सर्वर सर्टिफिकेट, ठीक है, एजेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब चीज़ हमको चेक करना होता है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा बहुत आप जान गए होंगे जो एलॉन इंजीनियर होते हैं उसका क्या 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 डेली एक्टिविटी रहता है। ये बेसिक एक्टिविटी है, डेली करना पड़ता है इस तरह की एक्टिविटी।